हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है और आज हम एपिसोड नंबर 50 में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये कितनी लंबी जर्नी है ना, 50 एपिसोड, हाफ सेंचुरी एपिसोड आज आपके साथ से आपके सपोर्ट के थ्रू मैं कर पाया पूरा। और इसमें आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत बनाई है, बहुत सारे आपके यूट्यूब कमेंट्स, बहुत सारे आपका प्यार और बहुत सारी आपकी अच्छी बातों ने मुझे हिम्मत दी, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया कि आज 50 एपिसोड्स मैं आपको डिलीवर कर पाऊं। तो 50वें एपिसोड में शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल पूछा है सुजान जॉर्ज ने। उन्होंने ये बताया है कि उनको बेसिकली उनकी जो स्पाइन है उसमें उनको स्पाइन सर्जरी हुई थी 20 इयर्स पहले एंड नाउ शी इज प्लानिंग टू गेट मैरिड। उन शादी कर रही हैं, शी इज 38। तो वो पूछ रही हैं कि क्या वो प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो सुजान मैम, ऐसा नहीं है कि अगर स्पाइन सर्जरी हुई है तो प्रेगनेंसी के लिए कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं। आप बिल्कुल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ वो बहुत सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी एंड यू विल हैव अ फैबुलस आउटकम। बस इतनी बात है कि अगर आपको जो सर्जरी हुई है उसमें कोई करंट सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि सर्जरी के बाद आपका बैक पेन, लेग पेन नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी कारण से एग्रेवेट हो रहा है या ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको डॉक्टर से जरूर डिस्कस करना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। बट अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई किसी तरह के कोई सिम्टम्स आपको स्पाइन से रिलेटेड नहीं आ रहे, तो आप बेधड़क होकर प्रेगनेंसी प्लान करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सक्सेसफुल होगी और आप अच्छे मातृत्वता की फीलिंग को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल पूछा है प्रखर राठौर ने। प्रखर राठौर ने पूछा है कि क्या फ्रैक्चर के बाद एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पॉसिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है प्रखर। एक्चुअली टेक्निकली बोलूं तो हाँ पॉसिबल है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आजकल फ्रैक्चर के बाद भी की जाने लगी है, जिसमें हम परक्यूटेनियस स्क्रूज डाल देते हैं और एंडोस्कोपिक स्पाइन से डिकम्प्रेशन कर देते हैं और जो भी नस पे दबाव होता है उसको हटा देते हैं। बस इसमें एक कॉशन है या फिर एक वर्ड ऑफ एडवाइस है कि देखिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अभी बहुत नई है, बहुत ही कम डॉक्टर्स हैं जो इसको लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल सर्जिकल एक्सपर्टीज चाहिए इसको फ्रैक्चर में करने के लिए। जैसे मैं ऐसी सर्जरीज रेगुलरली करता हूं क्योंकि मेरे को लंबा एक्सपीरियंस है इस तरह की सर्जरीज करने का। लेकिन कुछ लोग जो अभी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हो सकता है इसको माइक्रोस्कोप से या ओपन तरीके से बेटर हैंडल करें। तो जरूरी नहीं है कि आप फ्रैक्चर में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कराएं, बट अगर आपके डॉक्टर कॉन्फिडेंट हैं और वो एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ये बहुत आराम से पॉसिबल है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें दिया जा सकता है। तो चिंता मत करिए, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी इसमें हो सकती है। लेकिन एडवांस्ड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन और जो रेगुलरली एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करते हैं और जो डॉक्टर खुद कॉन्फिडेंट हो, जो आपको खुद ही सर्जरी सजेस्ट करें कि फ्रैक्चर में हम एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करेंगे, तब आप इस सर्जरी को करवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है मिस्टर उबक जी ने। उन्होंने पूछा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होने से क्या बॉडी शेप चेंज होने लगता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉडी शेप चेंज होने लगता है, बट कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनका जो C6, C7 और T1 एरिया है, उसकी जो स्पाइनस प्रोसेस है वो थोड़ी ज़्यादा बाहर निकल गई है, ज़्यादा प्रोनाउंस हो गई है। ऐसा स्पेशली तब भी होता है जब अब नेचुरल लॉर्डोसिस जो सर्वाइकल स्पाइन की है वो कम होने लगती है। तो यदि ऐसा हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उस पोस्चर करेक्शन के लिए बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, जैसे फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कायरोप्रैक्टर्स। तो इन सब थेरेपीज का सहारा लेके एक स्पाइन सर्जन की देखरेख में आप इलाज करेंगे तो ये जो पोस्चर करेक्शन है वो बहुत आसानी से पॉसिबल है और आप ठीक हो सकते हैं, डरिए मत। अमित चक्रवर्ती जी ने पूछा है कि क्या स्लिप डिस्क के ऑपरेशन के बाद भी बेल्ट कमर में पहनना जरूरी है। अमित सर, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो बेल्ट है वो मूवमेंट को कम कर देती है लंबर स्पाइन पे या फिर सर्वाइकल स्पाइन पे। यदि स्लिप डिस्क की सर्जरी हुई है, इसका मतलब है कि आपकी जो डिस्क है जो नस को दबा रही थी उसको वहां से हटा दिया गया है और हम ये चाहते हैं कि जो एन्युलस है वो हील कर जाए और फिर से कोई भी डिस्क बाहर ना निकले। अगर हम ऐसा करते हैं कि अगर हम बेल्ट लगा देते हैं तो एन्युलस की हीलिंग फास्ट होने लगती है और पेशेंट को जल्दी और अच्छा रिलीफ मिलता है। जल्दी और अच्छा रिलीफ मिल जाए, इसके लिए ही हम लोग बेल्ट का उपयोग करने के लिए पेशेंट को बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 45 डेज तक। हालांकि कुछ डॉक्टर्स इसको 3 वीक के लिए रेकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स 45 डेज के लिए या 1.5 महीने के लिए रेकमेंड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स इसको 90 डेज तक रेकमेंड करते हैं। मैं जनरली अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को बेल्ट या फिर सर्वाइकल कॉलर करीब 45 डेज के लिए रेकमेंड करता हूँ। उसके बाद इसको हटा सकते हैं और पेशेंट को मोबिलाइजेशन एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं और इनसे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि
आपको स्लिप डिस्क के बाद जिंदगी भर बेल्ट लगानी पड़ेगी। बस थोड़े टाइम, हीलिंग के टाइम को अच्छा करने के लिए और हीलिंग बेटर करने के लिए और फास्ट करने के लिए कुछ दिन के लिए आपको लंबर सपोर्ट हम लोग देते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है जगमल राठी जी ने। उन्होंने ये पूछा है कि उनको L4 L5 पे लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, उनको लेग पेन तो नहीं है और उनको जब भी वो खड़े रहते हैं तो उनके पैर सुन्न हो जाते हैं, तो क्या उनको सर्जरी करानी चाहिए? देखिए जगमल जी, सुन्नाहट कितनी है इस पे डिसाइड होगा, और दूसरी बात जो लेग पेन है वो ज्यादातर स्टेनोसिस, जो पोस्टीरियर स्टेनोसिस होती है उसमें नहीं आता। उसमें पेशेंट का कंप्लेंट ये होती नहीं है कि लेग पेन है। लेग पेन तो स्लिप डिस्क के केस में होता है। ज्यादातर जो लेटरल स्टेनोसिस होती है उसके केस में पेशेंट यही कहते हैं कि वो जब खड़े होते हैं तो पैर सुन्न हो जाते हैं, पैर भारी हो जाते हैं, पैर में चींटी काटने लगती हैं, पैर में झंझनाहट होती है या उनको बैठना पड़ता है। तो अगर बहुत थोड़ी बहुत सुन्नाहट है तो दवाइयों से या फिर एक्सरसाइज से या फिर इंजेक्शन से आपको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सुन्नाहट अगर लगातार बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि आपको बैठना पड़ता है या आप नहीं चल पाते, तो सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है और सर्जरी से आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं और सुन्नाहट से निजात पा सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी स्टेनोसिस है। मैं ये बात भी जोड़ना चाहता हूं कि आजकल एंडोस्कोपी से बहुत अच्छी स्टेनोसिस डिकम्प्रेशन होने लगा है, जिसको कि आराम से 30 मिनट 40 मिनट में डॉक्टर करके दे देता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है और एक कंप्लीटली पेन फ्री होता है। पेशेंट को पता ही नहीं चलता उसकी कोई सर्जरी हो गई और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो जाता है। तो डरे ना मत, हिम्मत करें, और अगर आपको जरूरत है तो आप सर्जरी भी करा सकते हैं, और नहीं तो आप दवाई से भी पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि स्टेनोसिस कितनी है। किसी अच्छे स्पाइन सर्जन से अपने आप को इवैल्यूएट कराइए जो आपके घर के पास हो, डिस्कस करिए और वो आपको सही इलाज जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा 50वां एपिसोड। पहले 50 एपिसोड करके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ, और अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं ऐसे एपिसोड्स बनाता रहूंगा और आगे भी बहुत सारे आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज को चलाते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये 50 एपिसोड्स ने आपका कुछ फायदा किया है तो मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।